बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 4th मज़मून इस्लामियात। टॉपिक है इस्लाम सबके लिए और पेज ऑन 41। ओके क्लास 4, ओपन इस्लामियात बुक और टॉपिक इस्लाम सबके लिए है, सबक नंबर 10। ये नाबीना बूढ़े के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्लाह के ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि आप जाके ताइफ वाले को इस्लाम की दावत दें। तो उनके बड़े बड़े सरदारों ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उस वक्त पैगम्बर अलैहिस्सलाम के मुंह पे क्या था, मतलब क्या पढ़ रहे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो पीछे से एक नाबीना आदमी आया, वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम को पीछे कमीज़ से पकड़ के कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुरान के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, इस्लाम के बारे में बताइए। 2 दफ़ा उसने बताया, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम का ध्यान मतलब उसको नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त जिब्रील अमीन आए और अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेके आए। उसमें कहा था कि ए अल्लाह के रसूल, आप इन मुशरिकों को छोड़ दें और जो पीछे जो एक नाबीना बूढ़ा आपके पास आया है उनको इस्लाम की दावत दी, उनको अल्लाह ताला के बारे में बता दे कि इस्लाम क्या चीज़ है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम ये आज की उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट है कि इस्लाम सबके लिए है। चले ओपन योर इस्लामियात बुक क्लास 4 एंड लिसन टू मी। एक लम्हा सोचने के बाद हुज़ैफा बोला, इसका मतलब है कि गरीब और बूढ़े लोग ही ये पैगाम कबूल करते हैं। क्या मैं अल्लाह का पैगाम नौजवानों और अमीर लोगों को भी दे सकता हूँ? हिज़र मुस्कुराकर बोले, मेरे प्यारे दोस्त, इस्लाम सब के लिए है और ये इन तमाम लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरते हैं। मैं तुम्हें ये समझाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ पे हुज़ैफा हिज़र से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस्लाम जो है अमीर गरीब छोटे बड़े जितने भी हैं वो सबके लिए है। तो वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का पैगाम नौजवानों और अमीर लोगों को दे सकता हूँ। तो यहाँ पर हुज़ैर मुस्कुरा कर बोलते हैं कि ये मेरे प्यारे दोस्त, जो लोग अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, जिसके दिल में अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का खौफ होगा, तो वो इस्लाम कबूल करेगा, इस्लाम कबूल कर सकता है। तो फिर वो हिज़र कहते हैं कि मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाता हूँ। मक्का में बहुत से लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान नहीं लाए थे। उनमें उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो एक बहुत ताकतवर आदमी थे और अमीर भी। यहाँ पे कह रहे हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मक्के में बहुत से लोगों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। उसमें से एक का नाम बताया जा रहा है, वो है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहले क्या थे, जो पहले नॉन मुस्लिम थे, ईमान नहीं लेके आए थे, जो एक बहुत ताकतवर आदमी थे और अमीर भी। तमाम लोग उनसे डरते थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान होने वालों से सख्त नफ़रत करते थे। कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात हो रही है कि उमर बिन खत्ताब जो थे वह रसूलुल्लाह और मुसलमान होने वालों से सख्त नफ़रत करते थे। एक दिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया। किसने? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जो उन्होंने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया और तलवार लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दिए। ठीक है, उसने तलवार उठाई, क्योंकि उसने इरादा किया था कि आज मैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम को कत्ल करूँगा। तो आगे देखें
راستے میں انہیں ایک شخص ملا اس سے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کس نے پوچھا؟ ایک شخص نے عمر سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے غصے سے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ عمر بہت غصے میں بول رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ وہ شخص ہنسا اور بولا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص جو تھا جو راستے میں اس سے ملا تھا، اس سے وہ مسکرا کر بولا پہلے تو اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے حال ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے، جہاں ان کی بہن اور بہنوئی قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں اور غصہ آیا اور انہوں نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ انہوں نے بہن سے کہا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی سناؤ۔ پہلے دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ وہ غصے میں آ کر اپنی بہن کو مارا۔ جب اس کو دیکھ کر کہ اس سے خون بہنا شروع ہو گیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ اپنی بہن سے خود پوچھ رہا ہے کہ بہن مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو آئیے کہ مجھے بھی سناؤ۔ عمر پھر کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھی سناؤ جو تو پڑھ رہی تھی۔ قرآن سننے سے عمر کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ایمان لے آئے۔ دیکھیں پہلے اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں پیغمبر علیہ السلام کو قتل کروں گا، پھر وہ آ کے اپنی بہن کو مارتا ہے۔ بہن کو مارنے کے بعد وہ خود آرام سے بیٹھ کے بہن سے کہتا ہے کہ مجھے قرآن سناؤ، یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کی شان دیکھے کہ جب اس نے اس کو پڑھا کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اور خوف پیدا ہونے کے بعد وہ پیغمبر علیہ السلام قتل کے بجائے اس کو کیا لینا آگے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور وہ ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے کلاس 4، یہ ہے آج آپ کا ٹاپک، اسلام سب کے لیے ہے، پیج نمبر 41۔ آپ گھر میں اس کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔